नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो है प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग यहाँ पे डे बाय डे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। आज हम जैन धर्म से जितने भी संबंधित थ्योरी हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे पिछले 5 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जैन धर्म से संबंधित, उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम अंत में इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा चौथा दिन है और इसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। और यहाँ पे तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थकर कहलाते हैं। यानी तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वे ही तीर्थकर कहलाते हैं। हम इसमें देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, इसको याद रखिएगा। और इसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। आगे हम इसमें देखते हैं तो इसमें पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। तो अगला है यहाँ पे 23वें जो थे यहाँ पे तीर्थकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह सर्प का फन था। अगला है 24वें और अंतिम यहाँ पे जो तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह शेर था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है यही है समेत पर्वत जो कि झारखंड में स्थित है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। पहला था इसमें हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, चौथा था संपत्ति ना रखना। और ये जो पार्श्वनाथ थे पार्श्वनाथ जो थे महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका महावीर स्वामी को कहा जाता है। वहीं जैन धर्म के संस्थापक को हम लोग संस्थापक किसे कहा जाता है, तो यह ऋषभ देव को कहा जाता है। सांसारिक जीवन इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके भाई का नाम नंदी वर्मन था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इनके जो दामाद थे यह जमाली थे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जी के बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम इनके बारे में आध्यात्मिक जीवन के बारे में इनके देखेंगे। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म के मत के अनुसार। यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया यह सौल वृक्ष है और यहाँ पे महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। अगला इसी में है, इसी समय महावीर स्वामी अहर्त, यानी अहर्त का जैन धर्म में मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रथ का होता है बंधनहीन, और जीन शब्द का यहाँ पे जैन धर्म में होता है विजेता, यह कहलाए महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए।
इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। और महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। यानी महावीर स्वामी ने जो पहला अपना यहाँ पे भिक्षु बनाया था वह अपने दामाद जमाली को बनाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे। एक का नाम था यहाँ पे स्थूल भद्र और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। स्थूल भद्र को यहाँ पे जो लोग मानते थे वे श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु को जो मानते थे यह दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे और दिगंबर जो थे यह नग्न रहने वाले थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। और जैन धर्म के प्रसार के लिए 2 जैन समितियों की संगतियाँ हुई। ये पहली जो संगति हुई थी यह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे स्थूल भद्र के द्वारा किया गया। और द्वितीय जो यहाँ पे जैन संगति हुई थी यह 6ठी शताब्दी में यानी 512 ईस्वी में हुई थी, जो कि बल्लभी गुजरात में किया गया था। इसकी जो यहाँ पे अध्यक्षता है यह क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। उदयन थे, वदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे और चंडेल शासक थे। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर एक तरफ है, एक तरफ दिगंबर है। श्वेतांबर इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया, जबकि दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो थे ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। जबकि यहाँ पे श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मलिना जो एक महिला थी। यहाँ पे श्वेतांबर में 19वें जो तीर्थकर थे मल्लीनाथ यह महिला थी, जबकि यहाँ पे दिगंबर मत के अनुसार 19वें जो तीर्थकर थे मल्लीनाथ यह पुरुष थे। और 5वां मत है, इसके अनुसार श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार जो है यह बताता है दिगंबर कि इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो यह अंतर है यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर में। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इनका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। 12 अंग है जैन साहित्य में, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है प्रमुख जैन मंदिर के बारे में। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। दूसरा है कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वहीं पे चौथा है इसमें राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसे यहाँ पे विमल सामंत के एक यहाँ पे सामंत थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? ये कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका ही दामाद यानी जमाली था। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम, यहाँ पे बौद्ध नहीं होगा, जैन, यहाँ पे जैन सभा आयोजित की गई थी? यह पाटलिपुत्र में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है भारत के किस भाग में जैन मंदिर का दिलवारा मंदिर स्थित है? तो भारत के माउंट आबू पर ये जो है यह राजस्थान में दिलवारा का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। जियो और जीने दो किसने कहा? तो यह महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थित है। तो जो श्रवण बेलगोला है यह कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न कि महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव है। वहीं अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वे महावीर स्वामी हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो है महावीर स्वामी का जो नाम था यह वर्धमान था। बचपन का नाम भी वर्धमान था। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे जैन धर्म के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और इनके जो थ्योरी है इसको इस वीडियो में कवर किया। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।